हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर अशोक कुमार पाटीदार, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री, गवर्नमेंट बिरला कॉलेज भवानी मंडी राजस्थान। आज हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आप सभी वेल अवेयर हैं। When a group or atom in particular compound replaced by other group or atom, then the reaction is known as substitution reactions. Substitution reaction may be different type, that is free radical substitution reactions, electrophilic substitution reactions और nucleophilic substitution रिएक्शंस। आज हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में किसी कंपाउंड में किसी पर्टिकुलर ग्रुप और एटम का प्रतिस्थापन या सब्स्टिट्यूशंस या रिप्लेसमेंट किसी न्यूक्लियोफाइल के द्वारा हो जाता है, तो वो रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाती है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, सपोज कोई रिएक्टेंट है, कोई कंपाउंड है RX, इसकी रिएक्शन न्यूक्लियोफाइल से करवाने पर इस X का रिप्लेसमेंट इस न्यूक्लियोफाइल के द्वारा हो जाता है, तो ये रिएक्शंस न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कहलाती है। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के बारे में हम आगे बढ़े उससे पहले हम जान लेते हैं न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। व्हाट इज न्यूक्लियोफाइल? न्यूक्लियोफाइल एक पॉजिटिव चार्ज लविंग स्पेसीज है, या हम कहें कि ये न्यूक्लियस लविंग स्पेसीज होता है, और हम कहें कि ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज होता है, और हम कहें कि ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होने वाली स्पीसीज होती है। तो न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज है, पॉजिटिव चार्ज लविंग स्पीसीज है, और इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज दैट मीन्स ये नेगेटिव चार्ज स्पीसीज हो सकती है और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाली स्पीसीज हो सकती है। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज में दो कैटेगरीज हो सकती हैं, या तो वो नेगेटिव चार्ज स्पीसीज हो, सेकंड वो ऐसी स्पीसीज हो जिस पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, जैसे अमोनिया, वाटर एंड मैनी मोर। ठीक है, अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की। तो जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती है ये टू टाइप्स होती है। फर्स्ट इज SN1 रिएक्शन एंड अनदर इज SN2 रिएक्शंस। SN1 रिएक्शन होती है यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एंड SN2 रिएक्शन होती है बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
क्लियर है। अब हमने SN1 और SN2 क्यों कहा, क्योंकि यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में जो रेट ऑफ रिएक्शंस होती है वो सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करती है, या हम यूँ कहें कि इसकी जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस होती है वो 1 होती है, इसलिए इसे SN1 रिएक्शन कहते हैं। जबकि SN2 रिएक्शंस में जो रेट ऑफ रिएक्शंस होती है वो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन और न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन दोनों पर डिपेंड करती है, इसलिए इसे SN2 रिएक्शन कहते हैं। और इसकी ऑर्डर ऑफ जो रिएक्शंस होती है, अभिक्रिया की जो कोटि होती है वो सेकंड ऑर्डर की होती है या 2 होती है, इसलिए इसे SN2 रिएक्शन कहते हैं। अब हम एक एक करके इनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं SN1 रिएक्शंस की। तो SN1 रिएक्शन 2 स्टेप्स में होती है, 2 स्टेप्स रिएक्शंस होती है। इसमें पहली जो स्टेप होती है वो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन होता है। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड का। जब टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड की रिएक्शन NaOH के साथ करवाई जाती है तो टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। अब इस रिएक्शंस की अगर मैकेनिज्म की हम बात करें तो ये 2 स्टेप में होगी, 2 स्टेप रिएक्शंस हैं। फर्स्ट स्टेप जो होती है इसकी स्टेप फर्स्ट वो होती है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटियंस, और ये स्लो होती है और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप जो होगी SN1 रिएक्शन की वो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन होगा इसमें, और ये स्लो होगी, इसकी जो स्पीड होगी वो स्लो होगी, और दूसरी क्या होगी रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगी। यानी कि इस रिएक्शंस में इस स्टेप में अभिक्रिया की जो रेट है, अभिक्रिया की जो ऑर्डर है, उसकी जो रेट है उसका डिटर्मिनेशन होता है। ठीक है, इसमें क्या होगा, जो टर्शियरी ब्यूटिल क्लोराइड था इसमें ये क्लोरीन अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपने साथ लेकर निकल जाता है और कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन। ठीक है, क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन। रिएक्शन कौन सी है, स्लो, और कौन सी है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, अब यहाँ पे जो कार्बोकेटाइन बना, ये ध्यान रखना इस चीज का, ये जो कार्बोकेटाइन बना इस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है पॉजिटिवली चार्ज कार्बन का, वो कौन सा है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन होने की वजह से इसकी ज्योमेट्री क्या रहेगी, ट्राइगोनल प्लेनर। ज्योमेट्री क्या हो जाएगी वो इसकी, ट्राइगोनल प्लेनर। क्लियर है। अब सेकंड स्टेप की हम बात करें इसकी, सेकंड स्टेप में क्या होगा भाई, स्टेप सेकंड कैप्चरिंग ऑफ कार्बोकेटाइन बाय न्यूक्लियोफाइल, और वी कैन से दैट अटैकिंग ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन कार्बोकेटाइन, अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल ऑन कार्बोकेटाइन। सेकंड स्टेप में जो फर्स्ट स्टेप में जो कार्बोकेटाइन बना इसके ऊपर किसका अटैक होगा, न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, और ये कार्बोकेटाइन जो ट्राइगोनल प्लेनर था इस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करके फाइनल प्रोडक्ट टर्शियरी ब्यूटिल अल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा। क्लियर है।